आज का दिन बड़ा शुभ है। आज भीमू के घर में महादावत है। खाना नहीं बनाना, खाना खुद चल कर आएगा। भीमू उस मैदान में बड़े पत्थर के पास खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा। सूरज थोड़ा ऊपर आया और तभी सामने से धनिया आती दिखी। अरे धनिया बहन, आ गई। बहुत अच्छा किया। देखो कितना सुंदर मैदान है। आओ यहाँ बड़े पत्थर के पास आओ। यहाँ से जंगल बहुत सुंदर दिखता है। हाँ भीमू भाई, आ गई। पर भाई खाना कहाँ है? तूने दावत का बोला था। अरे अरे, सब आने दो पहले। सब आए तो एक साथ खाएंगे। आओ जरा इस पत्थर के पीछे खड़ी हो जाओ। वहाँ से पूरा जंगल नजर आता है। ठीक है। देवगढ़ का जंगल, घने पेड़, ऊंची पहाड़ियां और बीच में एक चौड़ी नदी जिसे सब काली धारा कहते थे। इस जंगल में हर जानवर अपनी अपनी जिंदगी में मस्त था। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी जब तक वो सुबह नहीं आई। उस सुबह जंगल के बीच एक आवाज गूंजी और वो आवाज सुनकर हर किसी के पैर रुक गए। ऐ जंगल वालों, सुनो सुनो सुनो। भीमू की तरफ से सबको न्योता है। कल शाम महादावत, खाना पीना मौज मस्ती सब मेरी तरफ से। बड़े पत्थर वाले मैदान में आ जाना सूरज ढलने से पहले। अरे यार, भीमू ने दावत दी? भीमू ने? वो भीमू जो कभी किसी को पानी तक नहीं पूछता। राम राम राम, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी बात नहीं सुनी। भीमू दावत दे रहा है? भाई ये तो ऐसे है जैसे नदी उल्टी बहने लगे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। भेड़िया अचानक दावत दे और हम खुशी से चले जाएं। मेरी तो समझ में नहीं आता। अरे धनिया, तू हर बात में शक करती है। हो सकता है भीमू का मन बदल गया हो। लोग बदलते हैं, जानवर भी बदलते हैं, और फिर मुफ्त का खाना मिल रहा है तो क्यों न जाएं? हाँ हाँ, रम्या सही कह रहा है। मुफ्त की दावत से मना करना तो पाप है। मैं तो जरूर जाऊंगी। अरे नई पोशाक भी पहनूंगी। पोशाक पहनेगी? सुनो, हम जानवर हैं। खैर, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जंगल के एक कोने में कालीधारा नदी के किनारे एक बूढ़ा कछुआ अपनी जगह पर बैठा धूप सेक रहा था। उसका नाम था केसवा। केसवा ने वो ऐलान सुना था और वो मुस्कुराया नहीं, हंसा नहीं, बस आंखें बंद कर ली। केसवा काका, सुना आपने? भीमू ने दावत दी है, चलोगे क्या कल? सुना रम्या, सुना। तो चलोगे? बेटा, जब भेड़िया खुद चलकर हिरण को खाने पर बुलाए तो समझ लो कि खाना हिरण ही है। मतलब काका, आप हमेशा ऐसे उलझी बात क्यों करते हो? उलझी नहीं है बेटा, सीधी है, पर समझने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। तुम जाओ, पर जाने से पहले एक काम करो। उस मैदान को जरा देख कर आओ जहाँ दावत होनी है। काका, देखने में क्या रखा है? खाना मिल रहा है? जाओ, देख कर आओ, फिर आना, फिर बात करते हैं। उधर जंगल के दूसरे कोने में भीमू एक बड़े पत्थर के पास अकेला बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो खुद से बात कर रहा था, जैसे किसी बड़ी जीत की तैयारी में हो। महादावत, बेवकूफ जानवर सब आएंगे एक एक करके, और उस मैदान के पीछे जो गहरा गड्ढा है, कालीधारा की पुरानी खाई, वहां एक एक को धकेल दूंगा। बड़े पत्थर के पास खड़े करूंगा, पीछे से एक धक्का और बस भीमू की दावत का मेन्यू सब खुद ही चल कर आ जाएंगे। रमिया आएगा, सोनू आएगी, धनिया भी आएगी, और जो नहीं आया वो बाद में देखूंगा। आज तक मुझे शिकार के लिए भागना पड़ता था, आज शिकार खुद भाग कर आएगा। वाह भीमू वाह। भीमू ने उस शाम उस मैदान का पूरा चक्कर लगाया। बड़े पत्थर के ठीक पीछे 10 हाथ की गहरी खाई, ऊपर से देखने पर घास और झाड़ियां, नीचे सिर्फ अंधेरा। भीमू ने उस खाई के ऊपर पतली पतली टहनियां बिछाई, उन पर घास डाली, बिल्कुल जमीन जैसा दिखता था। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। कोई समझ नहीं पाएगा, जब तक समझेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। केसवा काका की बात रम्या की दिमाग में अटकी रही। लालच और डर के बीच झूलते हुए वो उस मैदान की तरफ निकल पड़ा। शाम हो रही थी,
जंगल में हल्की हवा चल रही थी। काका की बात भी ना हमेशा डराते रहते हैं। भीमू बुरा है पर इतना भी बुरा नहीं होगा। दावत दे रहा है। मैं भी बहुत सोचता हूँ। रम्या उस मैदान में पहुंचा। बड़ा पत्थर सामने था। उसने इधर उधर देखा, सब सामान्य लग रहा था। वो आगे बढ़ा, पत्थर के पास गया और अचानक उसके एक पैर के नीचे की जमीन थोड़ी सी धसी। अरे ये क्या था? रम्या पीछे हट गया। उसने ध्यान से देखा, पत्थर के ठीक पीछे घास के नीचे जमीन थोड़ी अजीब लग रही थी। उसने एक छोटा पत्थर उठाया और उस घास पर फेंका। ये तो नीचे चला गया। ये जमीन नहीं है, ये तो। रम्या के पैर कांप गए। खाई, गहरी खाई और उसके ऊपर बिछाई हुई नकली जमीन। रम्या को एक पल में सब समझ आ गया। भीमू, तूने ये क्या किया है? दावत नहीं थी ये तो जाल था, सबको मारने का जाल। काका सही कह रहे थे। रम्या बिना रोके भागा, सीधे केसवा काका की झोपड़ी की तरफ। उसकी सांसें फूली हुई थीं, आंखों में डर था। काका आप सही थे, अब बिल्कुल सही थे। वहाँ गड्ढा है, बड़ी गहरी खाई। भीमू ने ऊपर से घास बिछाई है, कल सब उसमें गिर जाते। हाँ, मुझे पता था। पता था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए कि जो खुद देखकर समझता है वो जिंदगी भर याद रखता है। जो सुनकर मान लेता है वो एक दिन भूल भी जाता है। अब तुम्हें पक्का यकीन है ना? हाँ काका, पक्का। अब बताइए क्या करें? सोनू जाएगी, धनिया जाएगी, सबको रोकना होगा। रोकेंगे नहीं, जाने देंगे। क्या काका आप क्या कह रहे हैं? रम्या, सुनो मुझे। भीमू को सिर्फ रोकने से काम नहीं चलेगा। वो आज नहीं तो कल कोई और चाल चलेगा। उसे ऐसा सबक मिलना चाहिए जो वो जिंदगी भर ना भूले। इसलिए हम उसी के जाल का इस्तेमाल करेंगे उसके खिलाफ। मतलब हम जाल को पलट देंगे? बिल्कुल, पर इसके लिए सोनू और धनिया को भी बताना होगा और उन्हें मेरी बात माननी होगी, एक एक कदम। रम्या ने देर नहीं की। वो सीधे सोनू के पास गया। सोनू सुन, मुझे भीमू की दावत असली नहीं है। वहाँ गड्ढा है, हम सबको मारने का प्लान है। हाय राम, मैं तो पहले से ही जानती थी। मेरा दिल कह रहा था सोनू मत जा, पर मैं गई नहीं ना अभी तक, तो बच गई। भगवान का खेल देखो। सोनू तो अभी जाने वाली थी, बस घास खाकर तैयार हो रही थी। वो तो बस मैं सोच रही थी। ठीक है, आगे बताओ क्या करना है? फिर दोनों धनिया के पास गए। धनिया ने पूरी बात सुनी और उसकी आंखें लाल हो गईं। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है, पर कोई सुनता है मेरी? रमिया कह रहा था चलते हैं, मुफ्त का खाना। कमाल है। अब बोलो क्या करना है? भीमू को मैं अकेले निपटा लूंगी। नहीं धनिया, अकेले नहीं। केसवा काका का प्लान है, उनकी बात माननी होगी। केसवा काका, ठीक है, उनकी बात मानूंगी, पर भीमू को छोड़ूंगी नहीं। रात हुई, चांद निकला और केसवा की झोपड़ी में चारों बैठे थे। केसवा ने धीरे धीरे अपना प्लान समझाया। सुनो, कल भीमू उस मैदान में खड़ा होगा। वो हमें एक एक करके बड़े पत्थर के पास ले जाएगा, कोई बहाना बनाकर। वहां पहुंचते ही हम खाई में गिर जाएंगे। इसलिए आज रात हम उस खाई को भर देंगे पूरी तरह से, मिट्टी से, पत्थरों से, और उसके ऊपर असली जमीन जैसा करेंगे, ताकि भीमू को कल सुबह तक पता ना चले। रात को? अभी अंधेरे में? चल, मुझे रात से डर नहीं लगता। बोलो काका, कहाँ से शुरू करें? पर काका, अगर भीमू ने देख लिया तो? भीमू उस समय सो रहा होगा। वो जीत का सपना देख रहा होगा। जो आज जीता हुआ मान लेता है, वो कल हारता है। और वो रात चारों निकल पड़े, अंधेरे में चुपचाप। धनिया ने अपनी ताकत से बड़े बड़े पत्थर उठाए, रम्या ने मिट्टी ढूंढी, सोनू ने थोड़ा नाटक करते हुए ऊपर से घास बिछाई और केसवा ने एक एक कदम पर निर्देश दिए। काका, मैं थक गई, ये मिट्टी बहुत भारी है। सोनू,
थोड़ी देर और। कल जब भीमू का मुंह देखोगी, सारी थकान उतर जाएगी। ठीक है काका, चलो। आधी रात तक खाई भरी जा चुकी थी। ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन अब नीचे कोई गड्ढा नहीं था, सिर्फ ठोस जमीन थी। अब एक काम और बाकी है। धनिया, तुम कल भीमू के पास जाओगी सबसे पहले। मैं? पर क्यों? क्योंकि तुम डरती नहीं हो और भीमू को लगना चाहिए कि सब उसकी दावत में आ रहे हैं, खुशी खुशी। अगर कोई नहीं आया तो वो शक करेगा। और जब वो हमें उस पत्थर के पास ले जाएगा खाई में गिराने के लिए, तो वहाँ खाई होगी ही नहीं। बिल्कुल। और बाकी का प्लान वो मैं कल सुबह बताऊंगा। अगली सुबह भीमू जल्दी उठा। उसने उस मैदान का एक आखिरी चक्कर लगाया। सब ठीक था। खाई ऊपर से वैसी ही दिख रही थी, घास से ढकी। भीमू खुश था। आज का दिन बड़ा शुभ है। आज भीमू के घर में महादावत है। खाना नहीं बनाना, खाना खुद चल कर आएगा। भीमू उस मैदान में बड़े पत्थर के पास खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा। सूरज थोड़ा ऊपर आया और तभी सामने से धनिया आती दिखी। अरे धनिया बहन, आ गई? बहुत अच्छा किया। देखो कितना सुंदर मैदान है। आओ यहाँ बड़े पत्थर के पास आओ। यहाँ से जंगल बहुत सुंदर दिखता है। हाँ भीमू भाई, आ गई। पर भाई खाना कहाँ है? तूने दावत का बोला था। अरे अरे, सब आने दो पहले। सब आए तो एक साथ खाएंगे। आओ जरा इस पत्थर के पीछे खड़ी हो जाओ। वहाँ से पूरा जंगल नजर आता है। ठीक है। अपने मजबूत पैरों से जमीन पर दबाव डाला। जमीन ठोस थी। धनिया ने एक पल रुककर जोर से पैर मारा। धड़ाम! जमीन नहीं हिली। केसवा काका, तुम कमाल हो। धनिया, कैसा लग रहा है? सुंदर है ना? हाँ भीमू भाई, बहुत सुंदर है। थोड़ी देर में रमिया और सोनू भी आ गए। भीमू एक एक को बड़े पत्थर के पास ले जाता रहा और हर बार वहाँ कुछ नहीं होता। खाई नहीं थी, गिरावट नहीं थी। ये क्या हो रहा है? ये कैसे? मैंने तो खाई बनाई थी, सब ठीक था कल। भीमू भाई, खाना कब मिलेगा? मैं बहुत भूखी हूँ, इतना चलकर आई हूँ। हाँ, बस थोड़ी देर में। भीमू भाई, आपने बोला था बड़ी दावत है, पर यहाँ तो कुछ दिखता नहीं। क्या हुआ? मेरी खाई कहाँ गई? मेरी खाई? भीमू चुपचाप पत्थर के पीछे गया। उसने जमीन देखी, घास थी, पर नीचे ठोस मिट्टी। उसने जोर से अपना पंजा मारा, कुछ नहीं हुआ। वो हक्का बक्का रह गया। किसने भरी मेरी खाई? किसने किया ये? और तभी धीरे धीरे अपनी रफ्तार से केसवा काका उस मैदान में आए। उन्होंने भीमू को देखा, भीमू ने उन्हें देखा और एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली। भीमू, कैसी रही दावत? तुमने किया ये? तुम ही ने की खाई बंद? तुम? हाँ, मैंने किया। तो अब मैं तुम सबको यहीं क्या करेगा भीमू, क्या करेगा? हम चारों यहाँ हैं और अब हम डरे नहीं हैं। हाँ भीमू, तेरा जाल हमने देख लिया, तेरी जाल हमने समझ ली। नहीं, ऐसा मत करो। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक? मिट्टी खोदकर खाई बनाना मजाक था? ऊपर से घास बिछाना मजाक था? भीमू, जब इंसान या जानवर गलती करता है और माफी नहीं मांगता तो वो सबसे बड़ा बेईमान होता है। मैंने गलती की। मैं भूखा था। मुझे कोई खाना नहीं देता, कोई मेरा दोस्त नहीं है। भूखा था तो मांगता, हम दे देते। भीमू, भूख सच है, पर जो तूने किया वो भूख का उपाय नहीं था, वो लालच था। और अब तुझे इसकी सजा मिलेगी, पर वो सजा हम नहीं देंगे। तो कौन देगा? तू खुद देगा। आज से तू इस जंगल में जो भी खाएगा वो कमाएगा अपनी मेहनत से, और हर महीने एक बार इस मैदान में आकर उस खाई को खुद भरेगा, याद के तौर पर, ताकि तू कभी भूले ना। भीमू चुप था।
उसकी आंखों में कुछ था, शायद शर्म, शायद पछतावा, या शायद पहली बार की कोई नई भावना। मैंने कभी मेहनत नहीं की, हमेशा चाल चली, हमेशा दूसरों को गिराया, पर आज पहली बार लगा कि मैं खुद गिरा हूँ। भाई, गिरना बुरा नहीं है, उठना नहीं जानते वो बुरा है। और देख, अगर आगे से कोई चाल चली तो मैं माफ नहीं करूंगी, याद रखना। भीमू, सच में भूखा है तो आज हमारे साथ चल, हम खाना बांटेंगे। क्या? मुझे भी? हाँ, पर आज से धोखा नहीं। भीमू, दावत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। आज तू कमाया, शायद पहली बार। काका, शुक्रिया। उस शाम काली धारा के किनारे एक असली दावत हुई। कोई जाल नहीं, कोई खाई नहीं, सब मिलकर बैठे, सब में साथ खाया। भीमू भी था, चुपचाप सिर झुकाए। ये तो असली महादावत हो गई। काका, आपको कैसे पता था कि सब ठीक हो जाएगा? मुझे पता नहीं था सोनू, पर मुझे उम्मीद थी, और उम्मीद कभी खाली नहीं जाती। काका, आप कमाल हो। पर एक बात बताओ, अगर भीमू उस रात जाग कर आ जाता और हमें खाई भरते हुए देख लेता तो धनिया थी माँ। हाँ, मैं थी। भीमू की हिम्मत नहीं थी मेरे सामने आने की। सच में नहीं थी। सब हंस पड़े। पहली बार भीमू की हंसी में भी कोई चाल नहीं थी। और देवगढ़ के उस जंगल में काली धारा के किनारे वो शाम एक यादगार शाम बन गई, जहां एक भेड़िए की दावत का राज खुला और उस राज के साथ एक नई शुरुआत भी हुई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और मजेदार और यूनिक कहानियां आप रोज एंजॉय कर सकें। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।